सभी लोगों को नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं धीरेन्द्र प्रताप, राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्वांचल सेना। साथियों, आज हम ग्राम सभा कोनी में आए हुए हैं और यहाँ पर माता सावित्रीबाई फुले का 193वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। आप सब लोगों को मालूम है कि माता सावित्रीबाई फुले का जन्म आज ही के दिन पुणे में हुआ था और माता सावित्रीबाई फुले का जन्म एक ऐतिहासिक घटना है। ये इसलिए है क्योंकि हमारे देश में नारियों को शिक्षा का जो अधिकार देने का काम था, उसकी शुरुआत माता सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले ने किया था। और यही कारण है कि भारत देश के महान समाज सुधारक और देश के संविधान निर्माता, महिलाओं को हक संवैधानिक अधिकार देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर भी जो है माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले को अपना गुरु मानते थे। तो आज उन्हीं माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। 1852 में उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोलना शुरू किया था। उन्होंने 3 स्कूल खोले थे और इसके पहले उनका जो संघर्ष है उसको आप लोग एक बार गूगल करके, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर जा करके ज़रूर देखिएगा। एक वीडियो में उनके संघर्ष को बता पाना संभव नहीं है, लेकिन शॉर्टकट में इतना बता दें कि माता सावित्रीबाई फुले को ज्योतिराव फुले उनके पति ने पढ़ाना शुरू किया और पढ़ा करके उन्होंने इस लायक बनाया कि वो बाकी बच्चियों को शिक्षा दे सकें। जब वो पढ़ाने जाती थी तो उनके ऊपर गंदगी फेंकी जाती थी, गोबर फेंका जाता था, कीचड़ फेंका जाता था। वो 2 साड़ियाँ लेकर के जाती थी, एक साड़ी पहन करके जाती थी, एक साड़ी साथ में लेके जाती थी। और जब वो स्कूल पहुंचती थी तो गंदी साड़ी को उतार करके साफ़ सुथरी साड़ी पहन करके बच्चों को पढ़ाती थी। इस तरह का संघर्ष उन्होंने झेला अंग्रेजी हुकूमत से के बीच में और ब्राह्मणवादी मनुवादी व्यवस्था से लड़ करके। जिस शिक्षा को लड़कियों के लिए पाप समझा जाता था, उस रूढ़िवादिता को ख़त्म करके उन्होंने लड़कियों के लिए स्कूल खोलना शुरू किया और देश को बताया, भारत देश को बताया कि लड़कियां पढ़ेंगी तो कोई पाप नहीं होगा, लड़कियां पढ़ेंगी तो कोई अनर्थ नहीं होगा, भूखा नहीं पड़े, अकाल नहीं पड़ेगा, महामारी नहीं फैलेगी। और इस रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए आपको मालूम है कि एक तरफ जहां तुलसीदास लिख देते हैं रामायण में, शूद्र गंवार ढोल पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसके अलावा मनुस्मृति या और तमाम ऐसे पोंगा पंथी वाले जो ग्रंथ हैं जहां स्त्रियों को पाप योनि बताया गया, स्त्रियों को मतलब हमेशा से जानवरों से बदतर बना करके रखने की बात की गई है। हर जगह स्त्रियों को तिरस्कार झेलना दिखाया गया है कि तिरस्कार झेलना, गुलाम बने रहना, ये स्त्रियों का धर्म है। ऐसी व्यवस्था में माता सावित्रीबाई फुले ने जो है इस देश की लड़कियों के लिए शिक्षा शुरू की। तो ऐसे महान आत्मा के जयंती पर हम उनको नमन करते हैं। पूर्वांचल सेना की ओर से माता सावित्रीबाई फुले को, ज्योतिराव फुले को शत शत नमन है। और इसी नमन करने के उद्देश्य से हमारे संगठन के द्वारा इस पूर्वांचल के कई हिस्सों में आज माता सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जा रही है, जिसके क्रम में आज यहाँ का आप दृश्य देख पा रहे हैं। तो आप सभी से भी आग्रह है कि एक बार गूगल पर सर्च करिए, यूट्यूब पर सर्च करिए माता सावित्रीबाई फुले के बारे में, उनके संघर्षों को पढ़िए, जानिए। और मैं निश्चित हूँ कि यदि कोई लड़की, खास करके शूद्र समाज की लड़कियाँ अगर माता सावित्रीबाई फुले का संघर्ष देख लेंगी तो उनको बहुत ताकत मिलेगी, बहुत जो है उनको बल मिलेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारे असली हीरो हैं, जो इस देश में जो कुछ भी बेहतर है उनकी बदौलत है, उनको हाशिए पर रखा गया या तो एकदम दिखाया ही नहीं गया है। ना तो उनके पास उनके ऊपर वेब सीरीज बनती है, ना फिल्में बनती हैं, ना तो मीडिया में कोई स्पेशल रिपोर्ट आती है, ना कवरेज दिखाया जाता है। तो ऐसे लोगों के बारे में हम माउथ टू माउथ ही एक दूसरे को बता सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से बता सकते हैं। तो उसका पूरा इस्तेमाल करिए। निश्चित तौर पर शिक्षा की देवियों की पूजा होती है और उससे जब योगदान पूछा जाता है तो लोग भड़क जाते हैं कि उनका योगदान क्या है हमारे देश की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने में, उन देवियों का योगदान क्या है, उस पर लोग भड़क जाते हैं, सवाल खड़ा करने लगते हैं कि आप धर्म पर सवाल कर रहे हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो काम किया है, जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा का रास्ता खोला, उसके बारे में प्रचार किया जाए। तो इसी के साथ पुनः आप सभी लोगों को माता सावित्रीबाई फुले जयंती पर उपस्थित होने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत आभार।